अस्सलाम वालेकुम जी। नवाज शरीफ का जादू इस टाइम चल रहा है। खामोशी के साथ वो बैठे हुए हैं और जो कुछ हुआ वो हमारे इल्म में है। कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग नहीं बता रहे, लेकिन आखिर में मियां नवाज शरीफ ने जब ये कहा कि बस ठीक है, आखिर हो गई, तो छोटे मियां साहब आप उतर आए, आपके बस की बात नहीं है। तो उस वक्त में मियां शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल फ्लैट हो गए। और ये सारा मामला हुआ है उसी रात को जब एतमाद का वोट लिया परवेज लाई ने। और फिर जब ये होता है कि नीयतें साफ होती हैं तो मंजिलें आसान होती हैं, और ये नीयत के खालिस होने का सबूत होता है कि आपके लिए हर रास्ता साफ होता चला जाता है। तो मियां नवाज शरीफ का जादू इस टाइम में चल रहा है। अब हम देखते हैं कि इसके साथ फवाद चौधरी जो है ना वो गिरफ्तार होते हैं। कल एक स्टेटमेंट आती है, उसके ऊपर एक्शन ले लिया जाता है। फिर छोटा मोटा मेरा ख्याल है उनका भाई का भी जो है ना अभी जीटी रोड के बारे में ये है कि बिल्कुल रवा दवा है, ठीक है, चल रही है, या हो सकता है फटा फूटा करें कुछ छोटे मोटा, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ एक और चीज हम आपको बताएं कि जो पिंकी पीरनी है ना उसके जिन बीमार हो चुके हुए हैं, बुखार हो गया बेचारों को, और वो बुरे तरीके जो है ना तितर बितर हो गए हैं, और आपस में कोई इनका थोड़ा सा फड्डा भी चल रहा है। और ये फड्डा काफी पुराना है क्योंकि दोनों प्रोफेशनल हैं। रातें रंगीन, दिन सुहाने, और कट्ठी सैरें, कट्ठी वारदातें, माल जो है ना वो बिल्कुल पिंकी पीरनी ने अपना जो है ना पूरा हिस्सा अलहदा से रखा हुआ है। और पिंकी पीरनी का जो बैंक है ना, अच्छा ये बात याद रखिएगा कि ये जो 2 नंबर होता है ना मामला, इसके अंदर जो अकाउंट होता है ना उसको बैंक कहते हैं। इसका बैंक जो है ना वो बिल्कुल सेपरेट है। इमरान खान का बैंक बिल्कुल सेपरेट है। इमरान खान का जो बैंक है ना वो जुड़ता है लंदन में, ठीक है, उसके बच्चों की मां के साथ और उनके बच्चों के मामलात के साथ। और जो पिंकी पीरनी का है वो उसके बच्चों के साथ और उसके बच्चों के बाप के साथ और उसके शोहर के साथ, जो असल है जिसने भेजा है इस मिशन के ऊपर। तो ये चीज जो उनसे ना बिल्कुल वाज़ेह है। तो उसके जो जिन है ना उनका जिक्र हो रहा है। तो वो जो ना बेचारे बीमार हो गए, तेज बुखार है। उन्होंने कहा है कि अब जो है ना खान साहब कुर्बानी की जरूरत है। तो पहला जो है ना दुम्बा काला वो है फवाद चौधरी, उसकी कुर्बानी दी गई है, लेकिन ये कुछ देर की कुर्बानी है। वो आ जाएगा कल परसों में या आज में आ जाएगा, वो कोई इतना मसला नहीं है। थोड़ा सा कुर्बानी के लिए जो है ना माहौल बनाया जा रहा है। ये पकड़ेंगे छोड़ेंगे, पकड़ेंगे छोड़ेंगे, फिर पकड़ लेंगे, ये ऐसा ही करेंगे। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है ना असल में अब एक्शन में आए। मतलब एक हद होती है ना। भाई ने कहा पाजी मैं, पाजी मैं, पाजी मैं, पाजी ने कहा चल ठीक है, जो तू कहता है कर, जो तुझसे हो सकता है वो कर। अब वो एक भाग गया, छोटा क्या कहते हैं यानी कि बड़ा शहजादा, लेकिन छोटा जो जिन था शहबाज शरीफ साहब का, वो भाग गया कि जी वो बस कहना नहीं चाहिए, बस जो भी बहाने बनाए। तो वो भाग गए, वो दूसरे को उतार दिया। उसके बाद जो था ना ये जो मामलात होना शुरू हुए ना, तो फिर जो था ना मियां साहब ने कहा कि नहीं, एक चीज की हद होती है, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे। अब आगे क्या होने वाला है? मरीम नवाज शरीफ को कहा ना कि जी आप आए, अपना सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया, और जिस तरीके से नोटिफिकेशन हुआ, लेकिन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तो बनाया है, लेकिन अगर आप ये समझें कि कोई शाहिद खाकान अब्बासी की और दीगर लोगों की कोई वैल्यू कम होगी, नहीं, वैल्यू नहीं होगी, कम नहीं होगी, बहुत बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी। इसलिए कि वो खुद भी ये चाह रहे थे, लेकिन तरीकेकार के ऊपर होता है ना। मियां नवाज शरीफ ने ऐसा रास्ता क्यों अपनाया ये भी मैं आपको बताता चलूं। एक ऑर्डर किया कि ये कर दो, और उन्होंने कर दिया। और अगर वो ये कहते हैं कि चलो आप पार्टी के अंदर ऐसा इजलास बुलाओ, तो उन्होंने वहीं पे गंद कर देना था, वहीं पे गंद कर देना था। और पीएमएलएन इस वक्त तमाशों की जो है ना वो नहीं हो सकती, बिल्कुल जो है तमाशा बनवाने के या तमाशा बनने के ना कि इस टाइम में अहलियत नहीं रखती कि वो बाद में कुछ सह सके। और जो जिनके पास इस वक्त में हुकूमत है वो अपनी भागदौड़, अपनी कारकर्दगियां दिखा रहे हैं, जबकि उनसे कुछ हो नहीं पा रहा। वजह यह कि उनको समझ में ही नहीं आती, इस चीज का तजर्बा नहीं है। वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो किसी भी काम करके पुल बना दो पुल, अच्छा इतों जनरेटर चुक के उधर ले जाओ, अच्छा उधर तो चुक के इधर ले आओ,
और ब्यूरोक्रेसी को कहते थे, देखो फाइल का पेट ऐसा भरना कि तुम्हारे ऊपर कोई हर्फ ना आए, वरना तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो बेचारे सब कुछ कर देते। अच्छा, एक सिंगल रुपए की करप्शन नहीं होती थी उसमें, एक सिंगल रुपए की करप्शन नहीं होती थी। ये मेरे एक दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो होते थे अपना क्या कहते हैं, एंटी जो ये सारा चेक करते हैं ना, क्राइम रिगार्ड्स वगैरह जिनसे ना गवर्नमेंट के खातों को चेक करते हैं, नाम मेरे जहन से निकल रहा, बड़े अच्छे डायरेक्टर। तो उन्होंने ये बताया था, कहते हैं यार ये सारे काम बाद में करते हैं, हर चीज का रिकॉर्ड होता है हमारे पास, लेकिन टोटल कर देने के बाद ना एक सिंगल रुपए की करप्शन नहीं होती, टाइम का फर्क होता है। यानी कि चीज उठा के इधर ले गए, उधर ले गए, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, लेकिन एक सिंगल रुपए की करप्शन का मामला नहीं है। तो कहते हैं हम अगर एक्शन लेंगे ना, कोर्ट में चला जाएगा मामला, कोर्ट भी सजा दे देगी, लेकिन ये सुरखरू होंगे, इसलिए हम ये कुछ करते नहीं। एंटी करप्शन में थे वो, तो वो ये उन्होंने सारी बताई। अच्छा, अब जो उनसे ना आखिरी बात कर लेते हैं, जो लंगड़ा है ना, लंगड़े को ये बता दिया गया है कि अब तेरी जैसी टांग ठीक होगी ना, तूने जेल जाना है, और जेल के लिए तेरे लिए जो था ना ये सख्ती के काफी सारे दिन होंगे। सर्दियों में तुझे सर्दी लगेगी और गर्मियों में तुझे वो गर्म हवा लगेगी कि तबीयत तेरी खुश हो जाएगी। तुझे तमाम वो सहूलियात दी जाएंगी जो राणा सनाउल्लाह को दी गई थी, तमाम वो सहूलियात दी जाएंगी जो वजीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दी गई थी, तमाम तुझे वो सहूलियात दी जाएंगी जो हसन फवाद को दी गई थी, हर वो सहूलत दी जाएगी। और इन सबको जितनी सहूलतें दी गई थी ना, अलग-अलग वो सारी सहूलतें तुझे दे दी जाएंगी, तो तू बेफिक्र है। इसलिए वो लंगड़ा जो उनसे ना ठीक नहीं हो रहा, उसकी निचली टांग तो जो उनसे है ना उसके ऊपर 4 गोलियां लगी हुई हैं, और ऊपरी टांग जो उनसे ना वो बिल्कुल ही फारग हो गई है, वो कांप रही है। और वो कांप इसलिए रही है कि वो निचली टांग जो उनसे है ना वो कहती है कि मैंने ठीक नहीं होना, इसलिए नहीं ठीक होना कि मैं क्या करूं। वैसे एक बात मतलब बिल्कुल वाजे है, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद है, रिकॉर्डिंग करने वालों के साथ। जैसे ही ये अपना बाहर होते हैं, फिर स्कैन किया जाता है, सारी चीजें स्कैन हो जाती हैं, तो फिर जनाब वो अपनी पट्टी शट्टी खोल के और एक्सरसाइज करते हैं, खूब अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें रस्सी टापा शापा सब करते हैं अंदर, इसलिए कि वो बहुत केयरफुल है अपनी सेहत के मामले में। उसने याशी जो है ना वो सेहत पे शादी करनी है, वो खाना टका के खाता है, लेकिन वो उल्टी भी कर देता है। आपको कम को लोगों को पता होगा कि ये इसके अंदर सहूलत है कि ये बहुत ज्यादा खाना खा के ना और वॉमिट कर देता है, यानी कि टेस्ट लेके वॉमिट कर देता है। और ये जो हैबिट है ना बहुत सारे लोगों के अंदर होती है, इससे पेट नहीं निकलता, सेहत बरकरार रहती है, यानी कि हजम होने के बाद जो ताकत होती है जिस्म में चली जाती है, और उसको सेटल करने के लिए एक्सरसाइज मस्ट होती है। तो कुछ छोटी मोटी ये मेडिसिन भी लेते हैं उसको सेटल करने के लिए। तो ये इस तरीके का बंदा है। तो अंदर जो है ना फुल एक्सरसाइज जा रही है, लेकिन निचली टांग जो है ना उस लंगड़े की, वो ठीक नहीं होने का नाम ले रही। अगर हकीकत में भी 4 गोलियां लग जाती ना तो तब भी ठीक हो जाती। तो जिस तरीके का प्लास्टर बांधा है और ये सब कुछ हुआ है, तो अच्छे खासे खतरे में है, क्योंकि वो क्या जो इसको पैगाम जिन्होंने देना था ना वो दे दिया है कि जैसे ही तू ठीक होगा वैसे ही तू उस माहौल में जाएगा कि ये जो तेरे छोटे छोटे से जख्म तूने बना के हरे करके रखे हुए हैं ना, और छोटा मोटा दिखाने के लिए, इन्हीं को जो है ना ठीक कर दिया जाएगा। तुझे ऐसी दवाइयां देंगे और ऐसे माहौल के अंदर रखेंगे कि तेरी ऐसी तैसी फिर के रह जाएगी, और फिर तू हकीकत में लंगड़ा हो गया बाहर निकलेगा। बाहर क्या निकलेगा, इसने बचना नहीं है, क्योंकि इसने हदें मुका दी। पागल आदमी है, लेकिन पागल आदमी को भी सजा इसलिए दी जाती है कि दूसरे पागल ना बने। तो इसके साथ ही बात खत्म करते हैं जी। अगला फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर में और करेंगे, एक उसके अंदर अलहदा से तफसील देंगे। अल्लाह हाफिज।